FeSO4 से हमें SO2 और SO3 मिलता है, जबकि देखो यहाँ SO2 और O2 मिल रहा था। FeSO4 के केस में हमें SO2 और SO3 गैस मिलती है। कैसे, आओ देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, अगर FeSO4 को हम हीट करते हैं तो FeSO4 हीट करने पे पहले Fe2O3 SO2 SO3 हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसके बीच में होता क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, अगर FeSO4 को हम हीट करें, Fe2O3 SO2 हाफ O2 लिख दें, ये जो हमने ट्रेंड में देखा था नॉर्मली जो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, देखो FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो Fe2O3 SO2 SO3 मिलता है। कैसे मिलता है, अगर पहले यहाँ पे SO2 और हाफ O2 मिलता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। FeSO4 को हीट करने में पहले ये बनता है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं। अगर हम बात करें कि SO2 और हाफ O2 बहुत अनस्टेबल होता है, क्यों होता है अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये SO2 और हाफ O2 को SO3 में तुरंत कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो SO2 है, कुछ SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ बच जाता है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलता है, SO2 भी मिलता है और साथ में SO3 कन्वर्ट मिल रहा होता है। क्यों SO2 और SO3 क्यों मिलता है, तो तुम कहोगे कि SO2 का कुछ पार्ट O2 के साथ कंबाइन होकर SO3 में कन्वर्ट होता है। किसकी वजह से, किस कैटलिस्ट की वजह से, Fe2O3 कैटलिस्ट की वजह से। इस तरीके से हमें FeSO4 को हीट करने में फाइनली Fe2O3 SO2 और SO3 रिलीज होते हुए दिखाई देती है। ऑक्सीजन हमें नहीं दिखता। अगर सवाल में पूछेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें एक्सप्लेनेशन ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, Fe2O3 कैटलिस्ट की तरह काम करता है।